बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अदर वीडियो। आज 8 ऑफ दिसंबर है और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ओवरऑल एक अच्छा डे देखा गया है एज एक्सपेक्टेड। हमने KSE 100 के चार्ट को भी देखा था, उसको भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का। 168 पे हमें मार्केट क्लोजिंग पे नज़र आई है, तकरीबन 1200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है और 0.73% पॉजिटिव चेंज है। हाई की बात की जाए तो 168 अगेन उसी ही जोन के करीब आ गई है जहाँ से हर बार रेजिस्टेंस लेती है। अभी की क्या पॉसिबिलिटी होगी वो भी डिस्कस करेंगे। लो की बात की जाए 167 का था, वॉल्यूम के अंदर एक बेहतरी देखी जा सकती है। 328 मिलियन का वॉल्यूम नजर आता है। और मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। यहाँ से हम WTL की बात करें तो न्यूट्रलिटी में देखा जाएगा। देन टैली हमें नेगेटिव चेंज के साथ मिलता है। स्टिल टैली को थोड़े टाइम के अंदर हम बेहतर देखेंगे इंशाल्लाह। ओवरऑल बात की जाए तो हमने PTC को भी डिस्कस किया था। PTC हमें अच्छे चेंज के अंदर काफ़ी दिखाई दिया है आज, और अभी हम इसको स्क्रिप्ट भी देख लेंगे इसका चार्ट। BNL की बात की जाए, स्प्लिट हुआ था रिसेंटली और इस स्प्लिट के बाद अक्सर स्क्रिप्ट हमें बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखती हैं। BNL को भी हम आज देख लेंगे चार्ट को इसके। सर्किट ब्रेकर की तरफ चलेंगे और फिर हम इंडेक्स के चार्ट को भी देखेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात की जाए सबसे पहले हमारे पास BNL आ जाता है कैप के साथ आज। देन वी हैव ICCI। पिछले दिनों भी ICCI ने अच्छा परफॉर्म किया था, अब हमें वापस से नज़र आता है कैप में। कोई आ जाता है SBL आ जाता है। हम SGPL को देखते हैं इधर। SGPL हमने डिस्कस भी किया था क्वाइट रिसेंटली। SNAI आ जाता है इंडस्ट्रीज से। TPL ट्रस्ट मुदारबा फ्राइडे में भी कैप नज़र आया, आज भी कैप नज़र आता है। यूविक आ जाता है। ओवरऑल हमारे पास आज 15 स्क्रिप्ट हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर और इंडेक्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। KSE 100 के चार्ट को देखते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे हम KSE 100 के चार्ट पे आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम बहुत इनिशियल जब मार्केट ने एक बुल रन दिखाना शुरू किया था तब से फॉलो करते आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन बनाई थी कि इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और वैसे ही देखा गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि बात हुई एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल इसका एक ये जोन बना हुआ है। यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेती रहती है। यहाँ पे अभी हम हम यही देख रहे हैं कि उसी पे आके इसने क्लोजिंग दी है। कल की जो है इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। यहाँ से इंशाल्लाह हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं और ब्रेकआउट मिलते हैं और अच्छे जो है टारगेट्स में इंडेक्स को देखेंगे। कल भी हमने बोला था कि 80s का टारगेट बनेगा। फिर यहाँ पे एक हमने बात की थी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें या ऐसे भी एक वैलिड फॉर्मेशन है। दोनों तरीके से हम बुलिश पैटर्न एक देखते हैं इसके अंदर, बट वी नीड अ ब्रेकआउट फ्रॉम हेयर। और इसके अलावा यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक का भी ब्रेकआउट हुआ था, उसका भी टारगेट 170 का बनता है। 170 हम बहुत टाइम से एम करते हुए भी इसमें आ रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव स्टांस लेके चलेंगे, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को देखते हैं। आज कुछ स्क्रिप्ट ने हमारे टारगेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मीट किए हैं और वो उनको भी देखेंगे। बाकी कुछ नई स्क्रिप्ट भी होंगी आज। सबसे पहले हम PPL को देखेंगे। PPL की बात की जाए पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की, तो इसने हमारा पहले एक टारगेट भी मीट किया था। डबल बॉटम फॉर्मेशन भी थी, यहाँ पे एक ग्रूव फॉर्मेशन भी बनाई इसने, या कप एंड हैंडल कह सकते हैं। यहाँ पे आज इसने शूटिंग स्टार बनाया है और इसके टारगेट जो है मजीद एक्सीड होंगे, लेकिन PPL को टाइम देना पड़ सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे एक ज़बरदस्त इसने फॉर्मेशन बनाई हुई है। करंटली अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब है और इधर से हम सस्टेन करता हुआ इसको देखते हैं। हम तकरीबन इसमें 250 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। देन हम सर्ल को देखेंगे। सर्ल हमने कल ही डिस्कस किया था, जो फ्राइडे को वीडियो नहीं आ सकी थी, कल बनी थी। उसके अंदर हमने सर्ल डिस्कस किया था, ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था। ब्रेकआउट पे हम देखते हैं आज और बिल्कुल एक ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह एक वॉल्यूम देखेंगे इसमें आप कि पहले हमने ये वॉल्यूम अक्टूबर में देखा था, अब हमने ये वॉल्यूम इतना अच्छा देखा है इसमें। यहाँ से जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 113 तक के इसमें टारगेट्स बनते हैं। ये बात रहेगी। देन हम CPHL को देखेंगे। फार्मा सेक्टर से एक और स्क्रिप्ट है और CPHL को भी हमने कल ही डिस्कस किया था। इसकी वर्किंग लोड हो जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका TP हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट को देखेंगे, दैट इज सिस्टम भी हमने जब डिस्कस किया था तो इसके अंदर अच्छे टारगेट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट किए थे और यही हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि इसके अंदर भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है। तो उसका टारगेट इसने तकरीबन यहाँ पे हमें एक टारगेट मीट किया था, उसको एक्सीड भी किया था। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे एक ग्रूव फॉर्मेशन है इसकी और उसके हिसाब से भी ये एक रेजिस्टेंस जोन है।
बिल्कुल इसको मार्क करके भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है। तो डेली चार्ट पे वापस आएंगे। डेली चार्ट पे सिस्टम को देखा जा सकता है कि यहाँ से जो है एक फॉर्मेशन है, ABCD फॉर्मेशन कह लें आप, उसका टारगेट तकरीबन 163 तक का इसमें स्टिल बनता है। स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। मैपल लीफ सीमेंट को देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन इसकी बहुत वैलिड चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बार ये इस पर सपोर्ट लेता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तकरीबन 2025 के फरवरी में इसने सपोर्ट फॉर्म की, फिर हमने इसी को 2000 मई में एज ए सपोर्ट यूटिलाइज होते हुए देखा। देन अगेन अगस्त के अंदर ये प्राइस की मूवमेंट रही, एक ब्रेकडाउन लिया, एज अ रेजिस्टेंस इसको यूज़ किया और फिर अब अगेन इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है। मैपल लीफ के अंदर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी है। उसके अलावा ये अब कंसोलिडेशन ब्लॉक के भी ऊपर टॉप की तरफ आना शुरू हो गया। अगेन सपोर्ट भी है इसकी यही ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से एक अच्छी मूव इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये एक रेजिस्टेंस है इसकी, तकरीबन आप देख सकते हैं 107 का लेवल बनेगा। 107 के बाद इसको इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे देखा जा सकता है। मैपल लीफ सीमेंट को लेके पॉजिटिव स्टांस रहेगा। देन इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज भी कल हमने डिस्कस किया था। एक चैनल फॉर्मेशन थी इमेज के अंदर और इस चैनल का आज इसने ब्रेकआउट दिया है और अच्छा परफॉर्म किया है। जो एक वॉल्यूम हमारे पास कम था बहुत, उसमें भी बेहतरी आई है। यहाँ से हम देखते हैं तकरीबन सितंबर के अंदर इतना वॉल्यूम था और अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिला है। इसको स्टिल जो है स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए, यहाँ से इंशाल्लाह अच्छे टारगेट्स की पॉसिबिलिटी ज़रूर लगती है। देन वी हैव TRG। हम IT सेक्टर से देखते हैं। TRG को अगर डेली चार्ट पे देखें तो TRG के अंदर ये एक रेजिस्टेंस जोन ज़रूर डिफाइन हुआ है। हमने 22 सितंबर को सेम जगह से रेजिस्टेंस लेते हुए देखा प्राइस को, फिर नवंबर में भी यही प्राइस मूवमेंट रही। डबल बॉटम भी काइंड ऑफ यहाँ पे वैलिड है। उसके अलावा यहाँ पे अब फिर प्राइस जो है यही जोन से रिजेक्शन लेती हुई नज़र आती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी अब यहाँ पे कम हुए हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलें, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी दोनों नज़र आते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से हम देखेंगे अप्रैल 2021 के अंदर रिजेक्शन मिली थी इसको, फिर हमने अक्टूबर में देखा 2022 के, यहाँ पे ही हमने ब्रेकआउट देखा सितंबर 2025 के अंदर। प्राइस जो है पॉजिटिवली बिहेव कर रही है कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट फॉर्म करती हुई नज़र आती है और ये एक जोन है। इस जोन से ऊपर इंशाल्लाह इसको देखा जा सकता है। तकरीबन 84 का बनता है इसका हाई और यहाँ से हम एक फॉर्मेशन लेके चलें तो हमें तकरीबन ये 95 तक मिल सकता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 95 के करीब ही इसकी ये रही है रेजिस्टेंस। ये भी तकरीबन उसी के करीब ये हाई था। तो TRG के अंदर भी पॉजिटिविटी है। और मुगल की बात कर लेते हैं स्टील सेक्टर से। मुगल हमने डिस्कस किया था और प्रीवियसली हमने इसमें टारगेट्स भी अटेन किए थे अपने, जब ये 100 तक गया था। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास 2025 के अंदर, अगस्त के अंदर हमने इसको सपोर्ट देखी इसकी, फिर हमने अक्टूबर में देखा ब्रेकडाउन दिया, तकरीबन साइडवेज हुआ और अब हमें यहाँ पे फिर से अच्छी फॉर्मेशन के साथ नज़र आता है। यहाँ पे भी एक पैटर्न वैलिड चल रहा है और बिल्कुल इसको आप तकरीबन 92 तकरीबन प्रीवियस हाई के करीब देख सकते हैं इंशाल्लाह। 88 पे करंटली हमारे पास है। वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम के अंदर भी बेहतरी मिलेगी आपको। यहाँ पे अक्टूबर 2025 से लेके अब जाके हमें इसमें वॉल्यूम में बेहतरी नज़र आई है। दैट सपोर्ट्स द मूवमेंट और ये एक अच्छा साइन है। अगर आप इसको थोड़ा इसकी पिक्चर को इनलार्ज करके देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक भी इसी तरीके से वैलिड मिलेगा और इसका ब्रेकआउट देखते हैं तो फिर आप इसको मज़ीद बेहतरी में इंशाल्लाह देखेंगे। यही बात रहेगी और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम तकरीबन इसको 100 तक देखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देन वी हैव PTC पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। अब GHNI की बात करेंगे। GHNI ने स्लो एंड ग्रेजुअली हमारा ये TP हिट किया था और यहाँ पे आके अब कैंडल फॉर्मेशन भी आप देखेंगे वीक नज़र आती है। अगर आप फोकस करें तो यही एरिया था जो इसका रेजिस्टेंस जोन भी था। यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई में, फिर हमने सितंबर में सेम जगह रिजेक्शन देखी है और यहाँ से वी नीड वॉल्यूम्स के ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे तो फिर हम इसको तकरीबन पिछले हाइस तक देखेंगे। यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो तकरीबन 800 का अगर बिल्कुल एक बात की जाए 807 का एक जोन देख सकते हैं जहाँ से प्राइस हिट करके वापस बाउंस बैक कर सकती है। ये ब्रेकआउट मिले तो फिर हम इसको मज़ीद अच्छे लेवल पे देखेंगे। अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता, विच आई बिलीव कि थोड़ा डिप या साइडवेज हो सकती है, कि ये चीज़ जो मुझे इसकी पता चल रही है वो वॉल्यूम को देख के ज़्यादा वाजे हो रही है कि प्राइस हमें इस तरीके से नज़र आती है जबकि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहे हैं। ये बात हम ज़्यादा
कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे वंस हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या फिर हमें प्राइस डिप पे मिलती है तो ओवरऑल यही रहेगा कि अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको ब्रेकआउट मिले तो फिर देखें इसको, क्योंकि ये इसकी जैसे बात हुई कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और वहीं पे अब आके कैंडल फॉर्मेशन भी वीक नज़र आती है, वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट को। देन वी हैव NATF को भी हमने कल डिस्कस किया था, फंडामेंटली भी देखा था और टेक्निकली भी देखा था। यहाँ पे ये एक इसकी ट्रेंड लाइन बहुत पहले चल रही है 2025 के अप्रैल से, और अभी हमने रिसेंटली बात की थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, एक ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन के साथ हमें नज़र आता है और वॉल्यूम इसमें अभी कमी है बट स्टिल प्राइस जो है बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट के साथ नज़र आती है। ये बात है कि सारी ही स्क्रिप्ट इधर जो है अपनी फॉर्मेशन के करीब है या फिर अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। आज की परफॉर्मेंस के बाद ये भी अपनी रेजिस्टेंस पे ही है। NATF इसका टारगेट स्टिल अच्छा बनेगा बट यहाँ से SL को लाजमी ट्रेल करें क्योंकि अपनी एक रिजेक्शन पे भी आ जाता है, रिजेक्शन ब्लॉक के करीब। अब इसके बाद हम BNL को देखते हैं। बनीज लिमिटेड रिसेंटली स्प्लिट हुआ, अब हमें 14-15 के करीब नज़र आता है। एक कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट बनेगा इसमें। वंस इट ब्रेक्स द ब्लॉक, यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेना चाहिए, सस्टेन करना शुरू करे ब्लॉक के ऊपर, तो फिर इसको तकरीबन इसके प्रीवियस हाइज तक के लिए ही देखा जाएगा जो कि रफली 17 का जो है इसका टारगेट बनेगा। यहाँ पे आज के दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम आया इसमें, उसके अलावा कैंडल फॉर्मेशन भी बेहतर मालूम होती है। BF मॉड आ जाता है। BF मॉड ऐसी वर्बली डिस्कस हुआ था और बात हुई थी कि 40 तक का टारगेट बनेगा। मैंने सोचा आज इसका चार्ट भी आपको दिखा दिया जाए। यहाँ से आप इसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फेज़ 1 इसने कंप्लीट किया था, फेज़ 1 के कंप्लीशन के बाद उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बेहतर था, अच्छा वॉल्यूम था नवंबर में। दिसंबर के अंदर अभी इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है बट ऑब्वियसली मंथ हमारा चल रहा है तो इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से मूवमेंट भी अच्छी चल रही है। प्राइस की कैंडल फॉर्मेशन अभी तक अच्छी चल रही है तो उस हिसाब से इसको मंथली चार्ट के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तकरीबन 40 तक इसको देखा जा सकता है। करंटली इट्स एट 27 और एक रिजेक्शन जो इसको मिल सकती है वो तकरीबन 32 के लेवल पे मिल सकती है जो कि इसका ये प्रीवियस हाई था। ये बात रहेगी BF मॉड को लेके। मुदारबा उसमें से आता है स्टील सेक्टर से। ISL को देखेंगे, इंटरनेशनल स्टील्स, और यहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात करें तो एक बिल्कुल इस तरीके से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी मिलता है। कप एंड हैंडल भी आप इस तरीके से बना सकते हैं या सिंपली आप इसको एक डबल बॉटम कह लें तो वो भी काफ़ी वैलिड नज़र आता है। इसको देखा जाएगा क्या प्राइस रहेगी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 102 103 के ऊपर से इसको देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट बनती है उसके हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन 112 तक का इसके अंदर टारगेट बनेगा और यही आप देखेंगे प्रीवियसली भी इसकी रेजिस्टेंस रही थी और यही एज अ TP भी अब यूटिलाइज हो सकता है। यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। ISL का भी सेम बात रहेगी, ब्रेकआउट का वेट करें। कैंडल फॉर्मेशन अच्छी नज़र आती है बट वॉल्यूम अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम आपको ड्राई मिलेगा इसमें। ISL के बाद हम बात करेंगे NCPL की, निशात है, निशात चुनैन। इधर हम बात करेंगे मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट की सिंपल सी हम प्रोजेक्शन लेके प्लेस करेंगे हेयर तो फिर हमें 53 तक का इसका टारगेट मिलता है। करंटली 34 पे हमें प्राइस मिलती है। एक इसका ब्लॉक है उससे ऊपर इसको देखा जा सकता है, तकरीबन सेफेस्ट एंट्री 39 के ऊपर ली जा सकती है और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन काफ़ी विजिबल नजर आता है। मंथली चार्ट के टारगेट को टाइम देना पड़ता है ऑब्वियसली, तो इसको आप विद टाइम ही इंशाल्लाह अचीव होते हुए देखेंगे। इसको हम इस तरीके से बात भी करें तो ये एक रेजिस्टेंस ही और उसको एज ए सपोर्ट यूटिलाइज करती हुई हमें प्राइस नजर आई है फ्रॉम 2024 फेब या जनवरी से कह सकते हैं। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। स्टिल यहाँ पे सस्टेन करना प्राइस का ज़रूरी है, वॉल्यूम अच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम वॉल्यूम में कमी देखते हैं लेकिन विद टाइम बेहतर होता हुआ भी नज़र आता है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी लेके चलेंगे। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे जो इसका ग्रुप का टारगेट था वो कम्प्लीटली आज इसने मीट कर लिया 34 पे। तो मंथली चार्ट के साथ इसको लेके चला जा सकता है। देन वी हैव द लास्ट स्ट्रिप फॉर टुडे। BRRG को देखेंगे तो प्रीवियसली हमने इसमें 30s में एम किया था, जो मेरी पुरानी वर्किंग होती थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 30s में टारगेट देखा था। बट ये उन स्क्रिप्ट में से है जो स्लो एंड ग्रेजुअली परफॉर्म करती हैं। इसने टाइम लेके परफॉर्म किया। यहाँ पे हम देखते हैं ये एक जोन है इसका। यहाँ पे अगर मैं आपको इसका टारगेट दिखाऊं तो ये तकरीबन इतना ही परफॉर्म हमें करती हुई नजर आई प्राइस और उसके बाद फिर इसने डिक्लाइन किया, इसको एज अ सपोर्ट फॉर्म किया। यहाँ से अगेन हमें इसका बाउंस नज़र आता है। दो अच्छी कैंडल्स इसने बनाई हैं और वॉल्यूम में एक डाइवर्जेंस देखी जा सकती है। यहाँ पे इसका एक जोन है, इस जोन को ब्रेक करती हुई प्राइस हमें मिलती है तो फिर इसको देखा जा सकता है तकरीबन 48 से ऊपर।
और वीकली चार्ट पे हम इसकी बात करेंगे तो वीकली चार्ट इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप फॉर्मेशन है, और ग्रुप फॉर्मेशन का टारगेट हम सिंपली इधर प्लेस करें तो हमारे पास 55 का लेवल बनता है। ABCD फॉर्मेशन भी इधर वैलिड है, ABCD फॉर्मेशन के हिसाब से भी ये 55 का ही लेवल बनता है। तो ये काफ़ी वैलिड टारगेट हो सकता है इसमें, बट ये इसको देखा जाएगा जब ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है हमें। सेफेस्ट एंट्री तभी होगी इसके अंदर। और वॉल्यूम इसमें ज़रूरत है अभी वॉल्यूम की। अभी हमने लास्ट वीक अच्छा वॉल्यूम देखा है, इस वीक वॉल्यूम ऑब्वियसली फर्स्ट डे है वीक का, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ से इंशाल्लाह ब्रेकआउट के साथ अच्छा वॉल्यूम भी मिलेगा, और फिर हम इसको एम कर सकते हैं तकरीबन 56-55 तक के लेवल पे। आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।